8 अंगूठियां आते हैं तो मारिफत मुझे तो समझ में नहीं आता। वो हमारे नागपुर में एक बाबा रहता है, मैं बहुत रद्द करता हूँ उसका, 16 अंगूठियां मैं बोलते पखाना धोता कैसा पता नहीं है, पिछवाड़ी ये सब अटकता हूँ उसके अंदर। ये तहारत भी इसकी रहती कि नहीं रहती? ये बाबागिरी का नाम है? ये इस्लाम है? अरे आका के पास एक सहाबी आए, पीतल की अंगूठी पहने हुए थे, सोने की अंगूठी पहने थे। आका ने फरमाया क्या बात है तेरे हाथ में? मैं देवताओं का जेवर देख रहा हूं, देव का जेवर देख रहा हूं। उन्होंने सोने की अंगूठी निकाली, साहबा का जज्बा देखो, फेंक दिया। तो एक साहबी ने कहा कि रसूलुल्लाह ने औरतों के लिए तो हलाल किया है, साहबी उस अंगूठी को उठा लो, अपनी बीवी को दे देना। कहा कसम खुदा कि जिस चीज को नबी ने नफरत से देख लिया मैं उसको उठाऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह। छोड़ दिया उसको। मेरे नबी ने इसको नफरत से देख लिया, अब मैं अपनी औरत को भी नहीं पहनाऊंगा, हालांकि उसके लिए हलाल है। दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर आए। सरकार ने कहा क्या बात है? मैं तेरे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। फिर गए, तीसरे दिन गालिबन तांबे या किसी और की अंगूठी पहन के आए, तो उसने फरमाया क्या बात है? मैं तेरे हाथों में फासिकों का जेवर देख रहा हूं। अब अर्ज किया या रसूलल्लाह फिर क्या मैं अंगूठी ना पहनूं? फरमाया तेरा जी चाहे तो पहन ले, मगर एक चांदी की अंगूठी पहन, 4.5 माशा से ज्यादा उसको ना करना। ये कानून दिया रसूलुल्लाह ने कि ज्यादा से ज्यादा एक अंगूठी। नबी कह रहे एक अंगूठी, और ये 12 18 लगी हुई है। इसी का नाम बाबागिरी, आता जाता कुछ नहीं। कुछ पूछे हजरत कैसे? बेटे ये अर्श आजम की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। अबे अजीब जाहिल, जब तू समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? फिर तो जब समझा नहीं सकता तो बाबा काय का है? तो काय का वली है बे? वली वो जो समझा दे, बता दे। वली आता है इसलिए कि जो समझ में ना है तो कभी दलील से समझाता है, कभी करामत से समझाता है। ना तो करामत दिखाता, ना मुंह से कुछ बोलता, बस अंगूठी देखो बोलता बाबा बोलो बोलता। तो मैं भी पहनता हूं तो मैं भी बाबा, फिर अंगूठियों से ही अगर बाबा बनता है आदमी तो ये क्या मजाक है यार? और उसके नाम तरीकत, हकीकत, मारफत। अभी ये बड़े बड़े लफ्ज बेवकूफ मत बना हुआ हमको। मैं बताता हूं हकीकत तरीकत क्या है, ये नहीं समझ सकते ये लोग। बाबा फरीद के पास आया, मैं सब सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों के हवाले दे रहा हूं क्योंकि इन्हीं के नाम पे सब बाजार गरम है। कादरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरना तोहमत लग जाएंगे, कादरी बड़े शिद्दत पसंद होते हैं। मैं चिश्तियों की बात कर रहा हूं। बाबा फरीद के बाद एक शख्स आया, सरकार ज़कात के बारे में पूछना है हुजूर, ज़कात कितनी फर्ज है? का शरीयत की ज़कात बताऊं कि तरीकत की ज़कात बताऊं कि मारिफत की ज़कात बताऊं? कहा हुजूर ये कौन सी 3 ज़कातें आ गई? मैंने तो एक ही ज़कात के बारे में सुना है, आपके नजदीक? काम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें हैं। कहा सरकार बता दीजिए, तीनों ज़कातें बता दीजिए। तो बाबा फरीद फरमाते सुनो मियां, शरीयत की ज़कात यह है कि तेरे पास 100 रुपये हो तो 97.5 रुपये अपने पास रख, 2.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। शरीयत की ज़कात। तरीकत की ज़कात यह है कि 2.5 रुपये तू अपने पास रख, 97.5 रुपये अल्लाह की राह में दे दे। और मारिफत की ज़कात ये कि कुछ भी ना रख, सब अल्लाह की राह में दे और अल्लाह पे तवक्कल कर ले। यह है शरीयत, तरीकत, मारिफत। मजा मस्ती का नाम तरीकत रख लिया, मौज मस्ती का नाम आने दो सब तरीकत मारिफत। ये इस्लाम नहीं है भाइयों। मैं किसी को तंज करना मकसूद नहीं, आपकी आंखें खोलना मकसद है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे कि डीजे से बचिए, आप ढोल से बचिए। कम से कम इस्लाम के नहीं हो सकते तो इस्लाम का नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। नहीं अमल करना होता, अमल तो करना चाहिए, फर्ज ऐन है, नमाज तो पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो तुम नमाज तो कम से कम वो भी काम मत करो कि जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो, हमारे बुजुर्गान दीन बदनाम हो। करते तुम हो, वो आपको नहीं बोलते, लोग बुजुर्गों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, लोग मशाइख की तरफ, उलमा की तरफ उंगलियां उठाते। खुदा के वास्ते ऐसे काम मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमें। इसके तमाशे क्या होते हैं? हमारे नागपुर में बाबा ताजुद्दीन बहुत बड़े वाली, बड़े बड़े ढोंगी आते हैं, हम तो दिन रात देखते हैं। ऐसे ऐसे वहां ढोंगी देखते हैं हम कि वो तो आपने भी नहीं देखे होंगे, रोज का मामूल है हमारा। कव्वाली हो रही है सीमा में साहब उसको वज्द आता है, दाढ़ी साहब है वज्द आ रहा है, हाय 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 वज्द आ रहा है, तुझे वज्द की तारीफ मालूम है क्या? खोलो जरा असरारुल औलिया बाबा फरीद की। पूछा गया हुजूर सूफिया के वज्द को, वज्द जो आता है इसे वज्द की क्या कैफियत है, इसे क्या कहते हैं? फरमाया मियाँ ये एक हाल है और हालत वज्द में अल्लाह का वली कुर्ब खास खुदाबंदी में होता है। और ऐ अजीज ये वो कैफियत होती है कि अगर उसके जिस्म के 1000 टुकड़े कर दिए जाए तो मुतलक खबर ना हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। इनकी पिछवाड़ी में जरा सुई चुबाओ, अभी सारा वज्द रफू चक्का वज्द में गिरता है तो वज्द भी बड़ा होशियार वाला वज्द है, देखता गद्दा का है,
गिरने के लिए भी गद्दा ढूंढता है पहले, अब गिरना बहुत झूम लिए, अब चक्कर आ रहे हैं, तो वजदे के लिए पहले गद्दा तलाश करता है। ये वजद है तुम्हारा, ये सुन्नियत को तबाह कर रहे हो यार तुम। ये सुन्नियत नहीं है, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मैं बताऊं, ये मैं बात कर रहा हूं, एक डीजे का संदल निकलता है आपके यहाँ, ढोल बाजों से संदल निकलता है, पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक, मुझे खुदा की कसम मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, मुझे एक ऐसा वहाबी बताओ जो आपके संदल को देख के सुन्नी बनाओ, दिखाओ मुझे। मैं हूं कल तक यहाँ, कल भी मेरा जलसा करीब में, मैं रुका हूं, मुझे कल मिला ना उस किसी वहाबी से, मैं रुकूंगा सुबह तक। अगर आप बोले और मुझे किसी ऐसे वहाबी से मिलाओ जो वहाबी था और उसने कहा कि भाई ये संदल देख के मेरे दिल के दरीचे खुल गए, मैं सुन्नी हो गया। मगर खुदा की कसम मैं आपके शहर में ऐसे 50 वहाबी दिखा दूंगा जो सुन्नी थे और ये डीजे को देखकर वहाबी बने। तो तुम जिसको सुन्नियत बोल रहे हो उसने तो तुम्हारे लोगों को बदअकीदा बना दिया। कयामत के दिन ये अल्लाह का वली जिसका उर्स मना के तुम ढोल बजाओगे, कयामत में गिरबान पकड़ के पूछेगा कि मैं तबलीग के दीन के लिए आया था, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आया था, और तूने मेरे नाम पर ढोल बजा के इस्लाम से हटाया है, मुझे जवाब दे इसका। अल्लाह अकबर। क्या जवाब दोगे? मेरी मस्जिद इसलिए ढोल बजा रहा था, मेरे लिए मसा आता था इसलिए ढोल बजा रहा था। सुन्नियत को बदनाम करके रखो। तकलीफ इन ऐसे जाहिल सुन्नियों से हमें तकलीफ होती है, लेकिन मैं टंकी की चोट पे बोलता हूं, मुझे परवाह नहीं कि कोई नजराना दे या ना दे। मैं अपने घर में रहूं तो 50,000 का रोज का आदमी हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि चिढ़ जाए और आप कह रहे साला क्या बोल दिया मौलवी ने, नजराना ही नहीं देंगे, भाड़ में जाए तुम्हारा नजराना, मेरे को क्या पड़ी है। जो हक है ये मिंबर का तकाजा है, हक बोलो, हक चाहे कड़वा हो या कैसा ही हो, हक बोलो। लेकिन हमने वलियों का क्या समझ रखा है? वलियों के लिए सिर्फ कव्वाली। गरीब नवाज कव्वाली सुनते थे, अरे हाँ यार गरीब नवाज सुनते थे, तो पहले मेरे भाई ये भी तो जरा बता दे कि वो किस चीज के साथ सुनते थे, कौन कौन से मौसीकी के आलात होते थे, कौन कौन सी मजामीर के आलात होते थे, कौन से ढोल, कौन से तबले। हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और शागिर्द है, जब निजामुद्दीन औलिया के जमाने में तोहमत लगाई गई कि ये मजामीर, ढोल, बाजे, सारंगी, मौसीकी के साथ कव्वाली सुनते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उस वक्त ज़ईफ थे, बूढ़े थे, उनकी मलफूजात अल फवाइद उठा के देखिए, फारसी में आज भी मिलती है, उर्दू तर्जमा आ चुका है, उसमें साफ फरमाया मजामीर हराम, मस्त ढोल बाजे सारंगी ये हराम है, हराम है, हराम है। और अपने मुरीद फखरुद्दीन चिश्ती से कहा, फखरुद्दीन सीमा के खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने किताब लिखी, दस्तखत की निजामुद्दीन ने, और उसमें क्या लिखा है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी दस्तखत में, लोगों ढोल बाजों के साथ कव्वाली हमारे नजदीक जीना की तरह हराम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते हो यार, जाहिल लोग जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं, वो बाबा बने बैठे आज, वो पीरे मुगा है, 10-10 अंगूठियां लगी है, पीर साहब है, तरीकत है। अच्छा अबे तेरे से नमाज पढ़ना नहीं होता, तरीकत पे चला गया, तू ऊपर की सीढ़ी चढ़ गया, पहली तो सीढ़ी चढ़, पहली सीढ़ी तो चढ़ानी है, दूसरी सीढ़ी पे औरतों से पैर दबा रहा है, तरीकत, औरतों से बेपर्दा मिल रहा है, तरीकत, नमाज क्यों नहीं पढ़ता, कव्वाली सुनेगा तरीकत, रक्स करेगा तरीकत, नाचेगा तरीकत, क्यों साहब, तरीकत है, तरीकत ऊंची है, शरीयत छोटी है। अबे जब तू छोटी पे फायद नहीं तो बड़ी पे कहा चला गया। सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते ये लोग। मैं चिश्ती हूं खुदा की कसम, मैं आज तहदीस नेमत पे कह रहा हूं, सिलसिला चिश्तिया से बैद भी हो, सिलसिला चिश्तिया में खिलाफत भी है, मुरीद करता नहीं हूं मैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, निजामुद्दीन औलिया की किताबों को मैंने पढ़ा है, दलीलुल आरिफीन ख्वाजा गरीब नवाज की किताब को मैंने पढ़ा है, अनीसुल आरिफीन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की किताब को मैंने पढ़ा है, असरारुल औलिया बाबा फरीद की किताबों को मैंने पढ़ा है, ये किताबें मेरे पास मौजूद है, किताब खोलो और देखो चिश्तिया सिलसिला के बुजुर्गों ने क्या लिखा है। खुदा के वास्ते उनको बदनाम मत करो, बदनाम करते हैं उनको। कव्वाली सुना है, अच्छा कव्वाली सुना है, नमाज भी तो पढ़ी है उन्होंने, वो कौन पढ़ेगा, वो तुम नहीं पढ़ोगे। मजा मस्ती चाहिए, मनोरंजन चाहिए, नमाज हमसे नहीं होती। तरीकत क्या, नाचना तरीकत है, लड़कियों के बीच झूमना तरीकत है। अच्छा जब यही तरीकत है तो आप इतने बड़े पीर नहीं, आपसे बड़ा पीर सलमान खान है और आमिर खान है।